एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज का वीडियो होने वाला है IBPS PO की टू डू लिस्ट पे। आप लोग बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम कोई टू डू लिस्ट कॉम्पैक्ट सी बना के दे दो, प्रैक्टिकल एकदम, जिससे हम रोज सॉल्व कर पाए और रोज हम देख पाए कि हमारा क्या कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितनी क्या चीजें हो रही हैं। तो ये टू डू लिस्ट आप सबके लिए है। जितने भी दिन अभी IBPS में बचे हैं, हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलेंगे, जिससे कि हमारा एकदम बहुत ही स्मूथली प्रेपरेशन हो जाए और प्रीलिम्स के बाद वी डोंट नीड टू हरी इन कि आप मेंस का प्रेपरेशन कैसे होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको डेली बेसिस पे, देखो यहाँ पे डेली लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया मेरा मेंस में हमेशा अच्छा क्यों स्कोर रहता था, क्योंकि मैं प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलती थी। तो आपको भी ये डेली बेसिस पे ये चीजें करनी है। 8 से 10 घंटे अगर आप नहीं दे सकते हो, सो यू कैन नॉट लाइक स्कोर दैट मच हाई। अगर हाँ आप जॉब में हो तो आपको फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि मेंस में आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना ज्यादा टाइम ही नहीं दे पाओगे। इसलिए मेंस में जो बच्चे फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए टू डू लिस्ट रहेगा 8 से 10 घंटे आराम से लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। 2 शॉर्ट आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। शॉर्ट एडिटोरियल्स मतलब जैसे द हिंदू में एकदम साइड में, एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे एक पतला सा रहता है स्ट्रिप, ठीक है, उसके नीचे एक पतली सी स्ट्रिप रहती है। तो 2 शॉर्ट एडिटोरियल्स आपको देख लेने हैं और एक लॉन्ग एडिटोरियल जो 3-4 स्ट्रिप्स रहती हैं उसी में। तो ये आपको 3 एडिटोरियल्स डेली के पढ़ने हैं। आप चाहो तो इसको ज्यादा कर सकते हो, लेकिन कम नहीं करना है। इतने एडिटोरियल्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसमें आपको 1 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। मुझे तो बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि अब इतना ज्यादा मैं रीड कर चुकी हूँ कि अब वो एकदम हैबिचुअल हो गया है। तो मुझे बहुत कम टाइम लगता है। 5 मिनट में मैं एक एडिटोरियल पढ़ लेती हूँ। मतलब ये मेरे लिए 15 से 20 मिनट का काम है, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको भी अगर चाहते हो ये स्पीड अचीव करना, तो आप तभी कर पाओगे जब डेली बेसिस पे इतना आप करोगे मिनिमम। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं, चाहे वो आरसीज के हो, चाहे एरर्स के हो, चाहे सेंटेंस रिप्लेसमेंट, चाहे फ्रेज रिप्लेसमेंट, चाहे PQRS, चाहे क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग। हर क्वेश्चन के 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको रोज सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और जो आप एडिटोरियल में पढ़ रहे हो, आपको पता हो कि एडिटोरियल का मुझे अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बैंक में। तो आपको उसी तरीके से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और जो भी आपने एडिटोरियल में पढ़ा है उसको अप्लाई आपको क्वेश्चंस में करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शनल्स पे। सेक्शनल्स इसीलिए आपको देने हैं। सेक्शनल्स में मैं हमेशा फोकस इसीलिए करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि मेरा स्पीड कैसी चल रही है, अभी मुझे और कितनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। मैं हमेशा 5 मिनट पहले इसमें जहां तक कि 20 मिनट मिलते हैं, ठीक है, 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस करने रहते हैं, मेरे 15 मिनट में हो जाते हैं। हमेशा मेरा 5 मिनट पहले ही कंप्लीट हो जाता था और मैं 5 मिनट में बढ़िया तरीके से अपना फिर से पूरा एक बार पढ़ लेती थी। जो क्वेश्चंस में मैंने मार्क तो कर रखा है, लेकिन मैंने उसको सेव कर रखा है तो रिव्यू करने के लिए, फिर से देखने के लिए, तो रिविजिट मैं कर लेती थी और 5 मिनट में मेरा पूरा पेपर वापस से रिविजिट हो जाता था। तो ये स्पीड कब आएगी, जब आप डेली बेसिस पे सेक्शनल्स लगाओगे। सेक्शनल्स लगाओ, बार बार लगाओ। देखो इंग्लिश का ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शंस आप रीयूज भी कर सकते हो और कोशिश करो कोई ऐसा मॉक टेस्ट लेने की जहाँ पे सेक्शंस बहुत सारे मिले। ओके, नेक्स्ट ये आपका इंग्लिश का डन हो जाएगा। बस इतना ही आपको डेली बेसिस पे करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वांट्स में। तो क्वांट्स में देखो आपको प्रीलिम्स की डेली बेसिस पे 5 से 6 DIs लगानी है। DI पे मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 2 से 3 DIs तो आपकी 3 DIs तो फिक्स्ड है, 2 तो आपकी बार ग्राफ और ये पाई चार्ट वगैरह की आ जाती है और एक आपकी आती है जिसमें आपको बनाना पड़ता है पूरा। तो ये आपका 3 DIs तो फिक्स ही है। बाकी आपका जो मेंस वाला सेक्शन है उसका तो नाम ही DI है, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आपको उसमें DI का बहुत हेल्प मिलेगा। तो DI इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको डेली बेसिस पे 5 से 6 DIs करनी है। 1 से 2 मेंस की DI लगाओ, चाहे आप आज 0 लेवल से स्टार्ट करो, फिर भी मेंस की DI 1-2 लगाओ। उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। वरना हमेशा हमारे दिमाग में ये डर बना रहता है कि मेंस का एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। अरे टफ क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं अभी तक, आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम में आता क्या
है तो एग्जाम में क्या आता है वो कर लो ना पहले से। एक दो क्वेश्चंस डेली के लगाओगे, इतना स्मूथली प्रिपरेशन होगा और मेंस में जाने से पहले आपका पूरा वो डर जो होता है खत्म हो जाएगा और आप यूं एग्जाम को कर लोगे। ठीक है, मैथ्स जो हमें इतना डर लगता है वो इसी वजह से लगता है कि पता नहीं कौन सी लेवल की डीआई आएगी। तो मेंस की एक दो डीआई निकाल लो, आपको खुद भले ना बने। यूट्यूब पे डालो मेंस लेवल डीआई और वो देख लिया आपने। कोई भी स्पेसिफिक अर्थमेटिक का टॉपिक पढ़ा तो उसकी डीआई देख लिया आपने। इससे क्या होगा, भले आपको बन नहीं रहा है, टीचर्स को देख देख के आप समझो, लेकिन करना है आपको। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन उस चीज के लिए प्रिपेयर होगा, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना बहुत इजी होता है। मेंस में ठंडे पड़ जाते हैं, हवा निकल जाती है और मेंस की नंबर जो होते हैं फाइनल जो आपकी बनती है वो उसी मेंस के नंबर से ही बनेगी। इसलिए मेंस को आपको बिल्कुल भी हटाना नहीं है। इसके बाद आपको 30 मिनट स्पीड मैथ्स करनी है डेली बेसिस पे। मैंने आपको बताया है आपको 30 तक के स्क्वायर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, 20 तक के क्यूब्स होने चाहिए, 30 तक के टेबल्स होने चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कवरेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको आना चाहिए। तो ये चार चीजें आपको बस करनी है, एक तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, एक आपका हो गया क्यूब्स, स्क्वायर्स और टेबल्स। ठीक है, ये चार चीजें आपको आनी चाहिए। ये 30 मिनट में डेली रिवाइज करना है, लिख के कहीं रख लो और उसको डेली रिवाइज करो। फिर आगे आपका अर्थमेटिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जितनी भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं उन सबको कंप्लीट कर लो। मेंस के पहले के लिए बिल्कुल मत छोड़ो, मेंस के पहले तो आपको रिवीजन करना है। अगर उसके पहले आप ये सोचोगे कि मैं अर्थमेटिक तब करूंगा तो कब जाके डीआई सॉल्व करोगे। अभी से आपको अर्थमेटिक निकाल लेनी है उसकी। ठीक है, और फिर आपको सेक्शंस लगाने। सेक्शंस इसीलिए ताकि आप 35 क्वेश्चंस पूरे टच कर पाओ 20 मिनट में। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतने ज्यादा नंबर लेके आओगे। तो सेक्शनल से आपको स्पीड का पता चलता रहेगा। क्वेश्चंस करते रह रहे हैं हम और सेक्शंस बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं तो हम अनजान होते हैं कि हमारा कितना प्रेपरेशन कहाँ तक चल रहा है और हमारी स्पीड कितनी है। फिर वो मॉक से डर लगने लगेगा, रियल एग्जाम से डर लगने लगेगा। इसलिए वो डर खत्म करो, जितने डर है अपने उन पे जीत हासिल करो, खत्म करो उनको एक बार फेस कर लोगे ना तो आपको लगेगा ये इससे मैं डर रही थी। ठीक है, इसके बाद आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। डेली बेसिस पे आपको ये करना है। नेक्स्ट आपके 5 से 6 प्रीलिम्स के पजल्स आपको डेली बेसिस पे लगाने हैं रीजनिंग में। ठीक है, प्रीलिम्स के पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। 5 से 6 डेली लगाओगे तो आपको फिर रियल एग्जाम में भी उतने ही पजल्स मिलने वाले हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, और 1 से 2 मेंस के पजल्स लगाने हैं आपको। मेंस के पजल्स लगा के अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। भले चाहे रियल एग्जाम में आपको एक भी पजल ना मिले, लेकिन एटलीस्ट यू विल बी कॉन्फिडेंट और उस कॉन्फिडेंस से यू विल एस द एग्जाम। दूसरे सेक्शन को आप कंप्लीट कर लोगे, दूसरे सेक्शन आप पूरे करके एंड यू विल अचीव द रिक्वायर्ड कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन आ जाता है। अगेन स्पीड टेस्ट आपका सेक्शन से ही होगा, तो स्पीड कितनी जा रही है आपकी, कितने क्वेश्चन आप कितने टाइम में कर रहे हो, दैट सेक्शन विल टेल यू। नेक्स्ट कम्स मिसलिनियस, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको पजल्स में हाथ बहुत कमजोर है तो व्हाट विल हेल्प, देन मिसलिनियस सेक्शन विल हेल्प। आपका जो डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटी है, ये सारे क्वेश्चन जो अल्फा न्यूमेरिक है, ये पूरा आपका मिसलिनियस सेक्शन हो जाता है। मिसलिनियस सेक्शन विल हेल्प यू अलॉट टू गेन रिक्वायर्ड नंबर्स, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ पजल्स कभी भी मॉक टेस्ट में कभी भी सेक्शन लगा रहे हो या मॉक टेस्ट या रियल एग्जाम, उसमें कभी भी आपको पजल्स को पहले टच नहीं करना है। आपको पहले किसको टच करना है, मिसलिनियस वाले सेक्शन को। तो मिसलिनियस के ऑब्वियसली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मिलेंगे। डेली के 2 टॉपिक्स उठा लिया करो। आज मैं इनइक्वालिटीज और डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस करूंगा, उसके क्वेश्चंस कर लिया करो। क्वेश्चंस कहीं से नहीं मिल रहे तो यूट्यूब पे डालो, हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, हजारों क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग का एक अच्छा खासा पोर्शन 10 से 12 क्वेश्चंस, कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चंस आते ही हैं मेंस वाले एग्जाम में। तो मेंस एग्जाम की प्रेपरेशन आप अभी से ही कर रहे हो। मैंने क्या कहा, प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलना है। तो क्रिटिकल रीजनिंग के डेली के 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करते रहा करो। उससे क्या होगा, हैबिट में आ जाएगा और फिर आपको उससे डर नहीं लगेगा। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीए, जिसका एसबीआई में तो पढ़ा ही दिया है, आईबीपीएस में अभी नहीं हुई है ये खता। तो अभी आईबीपीएस में 40 नंबर का जीए आता है। जीए को किस तरीके से करना है, एक तो वीडियो सोर्स को फॉलो करो। जब भी आपका
मन नहीं हो रहा पढ़ने का, ठीक है, और आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो या कुछ काम कर रहे हो, उस ऐसे काम के साथ आप वीडियो देख सकते हो, तो वो वीडियो आपको तब चला लेना है। एक वीडियो सोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और एक पीडीएफ सोर्स रख लो, क्योंकि आजकल क्या जीए टफ आ रहा है। मैं जीए पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको एक और ऑल्टरनेटिव दूंगी स्ट्रैटेजी, जिसको आप थोड़ी सी इजी होगी, पीडीएफ वगैरह नहीं होगी उसमें। बट अभी के लिए यही करो, डेली बेसिस पे पीडीएफ पढ़ते रहो कोई ना कोई। आप मोस्ट जो सबसे अच्छा मुझे लगता है सोर्स अड्डा पे वो फास्ट कार्ड्स आते हैं, वो वो स्वाइप करते जाओ, वो पढ़ते जाओ, उसमें आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छी खासी। तो आप वो भी पढ़ सकते हो पीडीएफ के जगह पे। एमसीक्यूज आपको डेली बेसिस पे करने हैं। एमसीक्यूज चाहे आप अफेयर्स क्लाउड के करो, जीके टुडे के करो, गाइडली के करो, अड्डा के करो, बहुत सारे सोर्सेज हैं। आजकल हर कोई डेली एमसीक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो डेली एमसीक्यूज आपको डेली करने हैं। फिर आ जाता है वीकली मंथली रिविजन, आपको करना ही करना है डेली बेसिस पे, लगभग आधा घंटा वीकली और मंथली रिविजन्स को दो। इससे क्या होगा कि आपका पुराना जो है वो आप भूलोगे नहीं। पुराना वाला अगर भूल जाओगे तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं रहा ना इतनी सारी पढ़ाई करने का, इतनी सारी जो आपने मेहनत करी जीए को याद करने। जीए इट्स द टफेस्ट नट टू क्रैक, और वही अगर आप भूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए अच्छे से एकदम आपको जीए को पढ़ना है, जीए को रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा रिवीजन इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको इस पूरे एग्जाम को एस करना है। मैंने आपको टू डू लिस्ट बता दी है, डेली बेसिस पे आपको ये चीजें करनी है। डेली करोगे ना तो आपका हर एक टॉपिक इतना शानदार हो जाएगा कि आप खुद सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार ये चीज तो आती ही नहीं थी, ये कैसे बनने लग गई। तो वही होता है डेली बेसिस पे, जिसको आप टाइम देते हो ना वो आपको बहुत इजी लगने लग जाता है। तो डेली बेसिस पे ये टू डू लिस्ट आपको फॉलो करनी है, और इसको फॉलो करोगे तो आराम से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी मिलते हैं अपन दूसरे वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया यूजफुल वीडियोस प्रोवाइड करती रहूं मैं, और उसका नोटिफिकेशन पहुंचते रहे आप तक। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।